कि 1992 में जब वित्त मंत्री इस देश के आदरणीय मनमोहन सिंह होते थे तो उदारीकरण का इन्होंने काम शुरू किया और आज उस उदारीकरण इतना विकृत रूप में सामने है कि देश के लाखों युवाओं को आउटसोर्सिंग के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर, नियमित करने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। प्रत्येक प्रदेश में अपनी अपनी पॉलिसी है। प्रत्येक प्रदेश के अंदर भी जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, उनकी भी अलग अलग अपने नियम हैं, जिसके कारण लगातार देश के युवाओं का शोषण हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है देश के युवाओं के रोजगार के लिए आउटसोर्सिंग पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, जिससे कि इस देश के बेरोजगारों को, युवाओं के शोषण को बंद किया जा सके। दूसरा मेरा सुझाव है, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, विशेष परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सांसद निधि को सस्पेंड किया है। निश्चित रूप में उन्होंने कुछ किया होगा तो सोच के किया है। मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं कि 14वें वित्त के, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों के कारण आज आशा बहुएं केवल ठेकेदारी प्रथा पे काम करती हैं कि चाहे आंख का ऑपरेशन कराएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, डिलीवरी दिखाएंगे तो कुछ मिलेगा। तो मैं ये आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के आशा बहुओं को एक मिनिमम मानदेय कम से कम 5,000 रुपया देने का काम करें, जिससे कि स्वास्थ्य एक सेकंड केवल एक सेकंड कि स्वास्थ्य में 1,37,137% की बढ़ोतरी कर किया गया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए। देश में जो दिव्यांगजन हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, उनकी पेंशन मात्र 500 रुपया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी पेंशन कम से कम 2,000 रुपया कर। हमारी सरकार वचन की पक्की है, जो बोलती है वो करती है। हमने एक सप्ताह की बात की थी, अभी एक सप्ताह हुआ नहीं है और उससे पहले ही हमने इसको कर दिया और कैबिनेट में आज ही उसको पास करके और तुरंत मार्च से इसको लागू कर दिया जाएगा। कोई सवाल पूछना चाहे तो? 25,000 वर्कर्स को और 20,000 हेल्पर्स को दिया जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वर्कर नहीं, एम्प्लॉइज नहीं है। वो लोग ऑनरेरियम काम करते हैं, उनको मानदेय दिया जाता है। और ये मसला कोई किसी एक सरकार का नहीं है, ये तो पूरे भारत सरकार को इस संदर्भ में भारत सरकार के हिसाब से ही चलना होगा। हम लोग अपने आप फैसला नहीं कर सकते। और लेकिन ये आज जो हमने किया है, अभी भी आप चेक कर लीजिए, अभी तक जो था वो हरियाणा का था, जो हरियाणा का अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले, शायद एक सप्ताह पहले हरियाणा की सरकार ने बढ़ाया है और हरियाणा के अंदर 12,661 आंगनवाड़ी वर्कर का किया गया है।